नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके सलाम का जवाब दिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहां पर आपके पास इसलिए आए हैं ताकि हमने आपसे एक सवाल करना है, आपसे कुछ पूछना है, एक सवाल करना है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भला क्या फरमाया? जो लोग कहते हैं ना नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी को तो पता ही कुछ नहीं, माज़अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन दो शख्सों से फरमाया, जो तुम पूछने आए हो, मैं खुद ही ना बता दूं कि पूछने क्या आए हो। जो पूछने आए हो, तुम्हारे पूछने से पहले ना बता दूं पूछने क्या आए हो, या फिर चाहो तो तुम पूछ लो, खुद ही पूछ लो। अब जब किसी को ये ऑप्शन दिया जाए कि भाई खुद मैं तुम्हारे सवाल बता दूं, तुम्हारे दिल में क्या है, उन्होंने कहा या रसूल आप बताएं हम क्या पूछने आए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मीना में मौजूद हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दो शख्स आए हैं, दिल में सवाल लेकर आए हैं, कुछ पूछने के लिए आए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम भला किस लिए आए हो? तुम मेरे पास इसलिए आए हो ताकि तुम ये पता कर सको, ये पूछ सको कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हाजी हज के इरादे से अपने घर से निकलता है, इसका सवाब क्या है? जब वो काबातुल्लाह का तवाफ करता है, या रसूलुल्लाह सवाब क्या है? वो तवाफ के बाद 2 रकते पढ़ता है, या रसूलुल्लाह सवाब क्या है? वो सफा मरवा की सही करता है, या रसूलुल्लाह सवाब क्या है? वो सफा मरवा की सही के बाद जब मैदान अरफात में आता है, वकूफ अरफा करता है, या रसूलुल्लाह सवाब क्या है? वो मुज़दलिफा में जाता है, या रसूलुल्लाह सवाब क्या है? वो सर मुंडाता है, या रसूलुल्लाह सवाब क्या है? वो शैतान को कंकर मारता है, या रसूलुल्लाह सवाब क्या है? या रसूलुल्लाह जब वो रमिया जमरात करता है, वो सर मुंडाता है, वो कुर्बानी करता है, या रसूलुल्लाह सवाब क्या मिलता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ये पूछने आए थे। अब जब उन्होंने सुना तो कहने लगे, खुदा की कसम जिसने आपको पैदा फरमाया, हम यही पूछने आए थे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज करने की फजीलत कैसी प्यारी बयान फरमाई। फरमाया सुनो, फिर तुम्हारा सवाल तो बता दिया, जो तुम पूछने आए थे, जो सवाल करने आए थे, अब सुनो फिर फजीलत पूछने आए थे। सुनो फिर फजीलत क्या हाजी की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो काबातुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए, हज के लिए या उम्रे के लिए जब अपने घर से चलता है, उसके हर कदम पर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है, उसके नामे अमाल में नेकियां दर्ज फरमा देता है। अब बंदा कहे जी मैं तो चल कर नहीं जाता, मैं तोड़ कर जाता हूं। भाई जितने कदम वहां तक बनते हैं, आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप फ्लाइट पर जाते हैं, आपको कम हो बे 4 घंटे लग जाते हैं वहां पहुंचने पर। तो जब जहाज पे जा रहे हैं, तो अगर बंदा पैदल सफर करे तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग जाएं, तो कितने कदम बनते होंगे। और हर कदम पर अल्लाह ताला गुनाह मिटा देता है, नामे अमाल में नेकियां दर्ज फरमा देता है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हाजी हज के इरादे से घर से निकलता है, हर कदम पर नेकी मिलती है, गुनाह माफ होते हैं। जब वहां जाकर उस घर का तवाफ करता है, तवाफ के बाद फिर जब 2 रकत नफल पड़ता है ना तवाफ के, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक गुलाम आजाद करने के बराबर उसके नाम अमाल में नेकियां लिख देता है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जब सफा मरवा की सही करता है, अल्लाह ताला 7 गुलाम आजाद करने का सवाब उसके नाम अमाल में लिख देता है। उसके बाद हाजी जो है मीना में जाता है, मीना में 5 नमाजें पढ़ने के बाद मैदान अरफात में आता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब वो मैदान अरफात में आता है ना, अल्लाह ताला खास अपनी रहमत की उस वक्त नाजिल फरमाता है जब सारे हाजी एक एहराम की हालत में वकूफ अरफा कर रहे हैं, मैदान अरफात में आ गए। रब ताला ऐलान फरमाता है उस वक्त जब 9 ज़िलहिज्जा को सारे के सारे हाजी मैदान अरफात में जमा हो जाते हैं, उस वक्त एक ऐलान होता है, एक सदा आती है, ए मेरे बंदो, ए दूर दराज से आने वालों, ए अपने घर वालों को छोड़कर आने वालों, ए अपना माल खर्च करके मेरी बारगाह में यहां पर आने वालों, सुन लो, तुम जो मेरी बारगाह में आए हो, हज करने आए हो, ए तमाम हाजियों जो इस वक्त मैदान अरफात में जमा हो, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों के बराबर भी हों, अगर तुम्हारे गुनाह बारिश के कतरों के बराबर
बराबर भी हों, अगर तुम्हारे गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हों, ए हाजियों सुनो, मैंने तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दिया और जिस चीज की तुम शफाअत करोगे मैंने उसे भी बख्श दिया है। अल्लाहु अकबर।